वेलकम टू माइंड पोर्टल। आज के वीडियो में सर्वेइंग का सेकंड पार्ट देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, माइंड पोर्टल टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है। यहाँ आपको माइनिंग के दिग्गज और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास देने वाले हैं। मतलब आपको मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज और क्लियर कॉन्सेप्ट, वो भी घर बैठे। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिससे अपने तैयारी को चेक कर पाएंगे, अपने वीक पॉइंट्स समझ पाएंगे और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट बनेंगे। तो अगर आप माइनिंग एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया था माइनिंग सर्वेइंग का। ये जो पेपर है 100 क्वेश्चंस है, उनमें पहला ही क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कि कौन जो है वो स्मॉलेस्ट स्केल है। आप स्मॉलेस्ट स्केल अगर जानना हो ना, तो एक काम करना, सबको आरब में कन्वर्ट कर दो, सबको आरब में कन्वर्ट कर दो। और अभी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे ए वाला देखो क्या दिया है, 1 mm अपॉन 2 मीटर है। ऊपर 1 mm ही रहने दो, नीचे मीटर को mm में करोगे ना तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, तो 2 मीटर में 2000 mm हो गया। mm में कट गया तो 1 अपॉन 2000 हो रहा है। बी का तो दिया ही है 1 अपॉन 100, सी का तो नन दिया है, उसकी बात ही छोड़ो। डी में देखो, डी की अगर बात करूं तो 1 अपॉन 10,000। और अगर ई की मैं बात करूं, ई की, तो वो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर है ना, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 का क्या हो जाएगा 1000, 100 मल्टीपल कर दोगे, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर का नो, ये 1 अपॉन 1000 है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि नीचे की वैल्यू सबके ऊपर 1 है, नीचे की वैल्यू में आपने नोट करना है कि किसका ज्यादा है। जिसका नीचे की वैल्यू ज्यादा वो स्मॉलेस्ट स्केल होगा। तो किसका सबसे ज्यादा है नीचे की वैल्यू, जिसको हम नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो किसका ज्यादा है। इसका 2000 है, उससे तो ये तो कम है, उसको छोड़ दो। ये 2000 से ये ज्यादा है और इससे ज्यादा कोई नहीं है। तो नीचे की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो सबसे स्मॉलेस्ट स्केल होता है। बड़े बड़े जो मैप बनाए जाते हैं ना, मैप, जैसे कोई कंट्री का मैप हो, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि एक मैप बना है, ध्यान से समझना। एक मैप हमने बनाया है किसका, ये जो साइज है ना, इसी साइज में हमने बनाया है, ध्यान देना। ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इसी साइज में एक मैप मैंने बनाया, बिहार स्टेट का हमने मैप बना दिया, पूरा उसका बाउंड्री लेके। और इतने ही साइज पर एक मैप मैंने बना दिया इंडिया का। साइज यही है, देखो ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना, इतने साइज में आपको इंडिया का मैप दिखा, इतने साइज में बिहार का मैप दिखा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि किसका स्केल स्मॉल होगा। कोई माइक ऑन करके मुझे बता सकता है कि किसका स्केल जो होगा वो स्मॉल होगा। इंडिया का होगा। बहुत बढ़िया, इंडिया का होगा। क्यों? क्योंकि देखो साइज तो मैंने बोला, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है उतनी स्क्रीन का, लेकिन आप इंडिया का देखोगे, इंडिया के अंदर बिहार आता है। अब आप थोड़ा सा समझोगे कि इंडिया का नक्शा बहुत बड़ा है और उसका अगर कई किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर बता रहा होगा, और यहाँ बिहार छोटा है, स्टेट उसी के अंदर है ना, उसमें तो बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें से एक स्टेट है, तो उसका जो स्केल होगा उसके नीचे की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी। लेकिन इंडिया की जो नीचे की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए स्मॉल स्केल में अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का मैप होगा एज पर आपकी ड्राइंग, क्योंकि मैंने कंडीशन रख दिया था कि ये स्क्रीन के बराबर ही है। समझ में आया ना, कंडीशन तो मैंने ये रख दिया था कि स्क्रीन के बराबर ही है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि ये डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। डी जो ऑप्शन है ये मेरा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्लियर, समझाने के लिए, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आप इसको फटाक से कर लोगे। ये ही क्वेश्चन, ठीक है। और ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये कब पूछा गया था। 2021 एग्जाम में ये पूछा हुआ था। 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपने पेपर अगर उठाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, ये सेकंड नंबर पे ही पूछ लिया था कि ऑन ए चेंज पॉइंट,
अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है ना, ये कई जगहों पे आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, कंपास में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, जो एंगुलर मेजरमेंट होता है। लेवलिंग वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि स्केल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ये बीच में थोड़ा सा आ गया है, बट बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ना कि एक पॉइंट से आपने रीडिंग, कई सारे रीडिंग लिए, 1 2 3 4 रीडिंग लिए, पांचवा रीडिंग आपको नहीं दिख रहा है, तो आप इसको चेंज करते हो। तो कई बार ये कंपास में आगे भी चेंज करते हैं और पीछे भी चेंज करते हैं। लेवलिंग में आगे की तरफ ही चेंज करके जाते हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए हो सकता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, फोर साइड और बैक साइड, दोनों के लिए होता है। साइड की बात कर रहा है ना, साइड की बात कर रहा है, तो आपका कंपास से रिलेटेड ही बात कर रहा है, तो आपका ये दोनों आ जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। हालांकि ये चैप्टर्स आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए तो कुछ क्वेश्चन है जो आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को भी देख लो आप थोड़ा सा। 2 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपसे भी आपका राय ले लेते हैं कि क्या है, आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। On which interval vertical mine section showing vertical projections of mine working are required in a large open cast mine? ठीक है, ये थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये क्वेश्चंस में जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से स्केल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आंसर क्या होंगे। और इसके डिटेल जो होंगे ना, वो प्रोजेक्शंस वाले पॉइंट में मैं आपको बता दूंगा कि माइन वर्किंग वाला जो वर्क करते हैं उससे रिलेटेड। फिलहाल के लिए तो आप इसके आंसर सिर्फ जानते रहो कि आप इसके आंसर जो होता है वो 100 मीटर होता है, ठीक है। ये सिर्फ आंसर जानते रहो। नेक्स्ट स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये भी आपका एंगुलर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, इसको भी रहने दो। और भी क्वेश्चंस जैसे हैं कि ये भी लीनियर मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर आ रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले। ये स्केल से रिलेटेड है, इसको आप समझ सकते हो। 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको समझ सकते हैं। जैसे कि इफ श्रिंकेज फैक्टर इज 10/11, यहाँ पे बोला है कि इसका श्रिंकेज फैक्टर जो है वो 10/11 है, एंड इट्स आरएफ जो है 1/100 है, ठीक है। आरएफ क्या है, 1/100 है। तो इसका श्रंक स्केल विल भी क्या होगा। ये वाला जो स्केल है ना, श्रंक स्केल, वो आपका ग्राफिकल वाला है, जो ग्राफ से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था ना, कि अगर मान लो कि श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, तो उसका श्रंक स्केल क्या होता है, वो यहाँ पे बात कर रहा है कि उसका श्रंक स्केल क्या होगा। तो श्रंक स्केल भी डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ये तो अभी डेमो क्लास था, जो आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा ना, इसके अभी न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा ना, तो आपको आइडिया मिलेगा। फिलहाल के लिए तो अभी नॉर्मली क्वेश्चन ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। फिलहाल के लिए तो छोटे मोटे क्वेश्चन लेके आपको बता देते हैं। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एरर वाला, एरर वाला भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ ये तो आप आंसर बता ही सकते हो। द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट, सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस, रेशियो की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर 2 रेशियो हैं। एक रेशियो बोला रेशियो ऑफ डिस्टेंस शोन ऑन द ग्राउंड टू द मैप, और एक बोला रेशियो ऑफ द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप टू द ग्राउंड। इन्हीं से आपको आइडिया मिल जा रहा होगा कौन सा ऑप्शन होगा, सी और डी में कोई बताएगा। अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, डी क्योंकि होगा। मैंने बताया है वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जो मैंने नहीं बताया वो नहीं पूछ सकता। सी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा। डी डी, होगा सर। डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी इसलिए होगा क्योंकि मैंने बताया था कि मैप अपन ग्राउंड है, मैप अपन ग्राउंड है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जैसे ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट अगर क्लास होगा तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल वो ऊपर ऊपर से मैंने बताया है, बाकी बहुत सारे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस बताएंगे। फिलहाल के लिए तो ये डेमो क्लास था। और अगर आपसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कुछ और चीजें अगर जानना चाहते हो, तो जरूर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए तभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। एक काम कर सकते हो ना, क्योंकि सभी एक साथ बोलोगे ना तो उससे बेटर है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना इसके चैट ऑप्शन है ना, उसमें अपने क्वेश्चंस डालो, ठीक है। कौन सा एग्जाम पर फोकस है ये क्लास है। देखो, सर्वेइंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जितने भी एग्जाम हैं,
जैसे कि माइन सर्वेइंग के एग्जाम है या अदर कोई भी एग्जाम है, वो सब में ये काम आएगा। सर्वे से रिलेटेड जितने भी टाइप है, क्योंकि इसमें जो कवर करने वाले हैं ना, वो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ने वाले, सारा टॉपिक कवर कराने वाला है।